नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, निकाय चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही उत्तराखंड बीजेपी में सियासी रण जैसे हालात हो गए हैं। पार्टी के भीतर अलग अलग आवाजें आ रही हैं। कोई दबी जबान में बोल रहा है तो कोई बेबाकी से अपनी बात कह रहा है। मोर्चा खोलने वालों में विधायक मुन्ना सिंह चौहान सबसे आगे हैं। उन्हें आपत्ति विकासनगर की नगर पालिका सीट रिजर्व की जाने को लेकर है और इसे लेकर वह अपने तरीके से सवाल भी उठा रहे हैं और हमलावर भी हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद विकासनगर में अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, उसमें विकासनगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। इस पर हमारी आपत्ति है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में खटीमा, धारचूला, नानकमत्ता, मुंशियारी और विकासनगर ऐसे यूएल बीज है जहां जनजातियों की आबादी है। तो ये जो 3 नगर पालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकासनगर, इसमें विकासनगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है। तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकासनगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। विकासनगर नगर पालिका में अध्यक्ष पद की कुर्सी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई है और इसी बात से मुन्ना सिंह चौहान खफा हैं। मुन्ना सिंह चौहान इस बात को लेकर हाईकोर्ट तक जाने की धमकी दे रहे हैं। सूचना के प्रकाशन के 7 दिन का समय उसके अंदर दिया गया आपत्ति दाखिल करने के लिए। पहले हम नियत प्राधिकारी निदेशक का नगर विकास के यहाँ इसके ऊपर अपनी आपत्तियां दाखिल करेंगे कि विकासनगर अनारक्षित होना चाहिए और यदि वहां पर हमारी आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाती मतलब उसको हमारी आपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है, तो फिर निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट जाने पर भी विचार करेंगे। चौहान के तेवरों में तल्खी दिख रही है और सवाल है कि उनकी समस्या का, उनकी शिकायत का समाधान होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी के ही दूसरे विधायक विनोद चमोली को आप गौर से सुनते हैं तो वह भी साफ साफ कह रहे हैं कि सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। नगर निगम में 18% आरक्षण है। इसी तरह से नगर पालिका में लगभग 28% आरक्षण 27.9 है और आपका जो नगर पंचायत है इसमें 34.8 35% का आरक्षण जो सुनिश्चित हुआ है। और एक डेडिकेटेड जो आयोग था जो इसके लिए ओबीसी आयोग बनाया गया, तो उसने जो सिफारिशें दी है उसके आधार पर ये आरक्षण तय हुआ। ये सरकार ने भी नहीं किया, ये उस आयोग की सिफारिशों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये आरक्षण तय हुआ है। तो जितना आरक्षण सुनिश्चित हुआ है वो आरक्षण नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में दिया गया है। तो उन पर सवाल खड़ा करना ये कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव मुझे लगता है। निकाय चुनाव का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान छिड़ा है वह बताता है कि आने वाले दिनों में तमाम तरीके की चुनौतियां और भी बढ़ेंगी। विनोद चमोली ने हालांकि जवाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को दिया था, लेकिन वह सही बैठता है मुन्ना सिंह चौहान की आपत्तियों पर और उनकी शिकायतों पर। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पार्टी के भीतर क्या सब कुछ ठीक है? मुन्ना सिंह चौहान की जो आपत्ति है उस आपत्ति को दूर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? और अगर दूसरे विधायक यह कह रहे हों कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हुआ है, तो फिर बीजेपी का झगड़ा कहां जाकर थमेगा? इस बात को लेकर भी दिलचस्पी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।